हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही हैं। अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो अब आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप अपनी स्टडीज अच्छे से डेली रिवीजन करते हुए करते रहिए। ओके सो गाइज, अब बात की जाए तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 9 स्टार्ट कर दिया था अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एंड आज हम सेक्शन 9 का सेकेंड टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसी शुगर्स हैं, स्ट्रेचेस हैं, या आप बोल सकते हैं फाइबर्स हैं, जो कि फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो दैट इज CxH2O(Y). ओके, जहां पे X and Y are the positive integers. In the molecular formula of carbohydrates CxH2O(Y), X and Y represents the positive integers like the value 1, 2, 3, 4 etc. ओके, अब आपको एक नोट देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। ये नोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। All the compounds are not fit into this formula। मतलब नेचर के अंदर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर फिट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर होते हैं। एग्जाम्पल इज रैमिनोज। रैमिनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O5 and this raminose does not obey the general formula for carbohydrate। ये जो रैमिनोज है, रैमिनोज शुगर है C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला के अंदर फिट नहीं बैठती, फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपके पास एक और नोट है, ये नोट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, एसिटिक एसिड CH3COOH follows the general formula of carbohydrate but it is not a carbohydrate। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला के अंदर फिट बैठता है, लेकिन आप जानते हैं एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन एटम का मतलब क्या है? कायरल कार्बन एटम का मतलब है एक कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट ग्रुप्स का अटैचमेंट। ओके, एंड इसका एक्सेप्शन क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाए तो हमारे पास 2 मेजर पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 इज ऑलिगोसेक्राइड्स एंड नंबर 3 इज पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। ओके, अब अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये
पहले से ही सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये आपको 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल मोनोसैकेराइड्स दे देते हैं। ओके, एग्जाम्पल आर सुक्रोज एंड माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है, एंड रेफिनोज, रेफिनोज आपका ट्राइसैकेराइड है। जो भी चीजें हाईलाइटेड हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है these carbohydrates on hydrolysis produces a very large number of monosaccharides। मतलब 10 से ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करने पे 10 से ज्यादा नंबर में हमें मोनोसैकेराइड्स अगर मिलते हैं तो उसे पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, इसीलिए इन्हें नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले आपने हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। नाउ सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नंबर 1 इज रिड्यूसिंग शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रिड्यूस कर देते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस नहीं कर पाते फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलेंस रिएजेंट को, उन्हें कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। ओके, नाउ अब हम हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आपके पास यूजुअली 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 एल्डोज एंड नंबर 2 कीटोज। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसे कहा जाता है एल्डोज टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड, एरिथ्रोज एंड राइबोस। कीटोज के अंदर नाम से ही आपको पता चल रहा है मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और यू कैन से कीटो ग्रुप। एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइब्यूलोज एंड फ्रक्टोज, all are the example of ketose type of monosaccharides। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। Fisher studied spatial arrangement of optically active molecules and assigned D and L notation। फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने स्पेस के अंदर इन मोनोसैकेराइड्स का अरेंजमेंट स्टडी किया एंड उन्होंने बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके लिए उन्होंने 2 नोटेशन दी, डी नोटेशन एज वेल एज एल नोटेशन। एक मॉलिक्यूल को हम डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे अगर OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑन राइट हैंड साइड। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके स्ट्रक्चर में लास्ट सेकेंड कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो आप उसे डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एंड अगर वही OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो आप उसे L कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ओके, और ये आपको कहां देखना है, किस पोजीशन पे देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन की पोजीशन पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सेकेंड लास्ट कार्बन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये वाला है। अगर यहाँ पे राइट साइड में OH ग्रुप है तो आप इसे बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH राइट साइड में है, इसीलिए आपने इसे बोला डी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज एपीमर्स। एपीमर्स का मतलब होता है दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव
diastereomers which has different configuration about one of the chiral carbon atoms. एपीमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एक कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सेकंड नंबर के कार्बन पे इधर OH आपका राइट साइड में है एंड सेकंड स्ट्रक्चर में OH आपका लेफ्ट साइड में है. बाकी हर जगह आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को कहा जाता है एपीमर्स. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. मोनोसैकेराइड्स के अंदर हम बेसिकली ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज. सुक्रोज आपको पता है केन शुगर के नाम से भी जानी जाती है. When sucrose is boiled with dilute mineral acid like HCl or H2SO4 in alcoholic solution, this gives equimolar mixture of glucose and fructose. जैसे ही आप केन शुगर यानी कि सुक्रोज को बॉयल करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11. आपने इसे बॉयल किया इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो आपको इक्विमोलर अमाउंट में, बराबर अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है. ओके, एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैज द सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C6H12O6. सेकेंड मेथड है फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5N. जैसे ही आप स्टार्च को बॉईल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एट 393 केल्विन एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको ग्लूकोज मिल जाता है. थर्ड मेथड इज फ्रॉम माल्टोज. माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11. जैसे ही आपने H2O के साथ इसे बॉईल किया इन द प्रेजेंस ऑफ डायएस्टेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ग्लूकोज के. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. अब अगर हम ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाय HI. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है गाइस, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जैसे ही आप HI के साथ रेड फॉस्फोरस के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं ग्लूकोज को, तो आपको N-हेक्सेन एंड 2-आइडोहेक्सेन मिल जाता है. सेकेंड इज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर. जैसे ही आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है. ओके, थर्ड सेकेंड इज बाय HNO3. मतलब ऑक्सीडेशन के केस में सबसे पहले आपने देखा बाय ब्रोमीन वाटर, सेकेंड इज बाय HNO3. जैसे ही आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं विद नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, यह आपको ग्लूकोनिक एसिड एज वेल एज सैक्रिक एसिड देता है. ओके, तो देखिए यह आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. आपने जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराया तो आपको मिला सैक्रिक एसिड, एंड जैसे ही आप ग्लूकोनिक एसिड को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको सैक्रिक एसिड मिलता है. ओके, तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज बाय फिनाइल हाइड्राजीन. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म्स सेम ओसा जोन. मतलब अगर आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में से किसी के भी स्ट्रक्चर को फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, C6H5NH2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपको, अगर आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो आपको ग्लूकोसा जोन मिलेगा, एंड अगर आप फ्रक्टोज ले रहे हैं तो आपको फ्रक्टोसा जोन मिलेगा. ओके, और अलोंग विद दिस ये आपको C6H5NH2 प्लस NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल भी देगा. थर्ड इज बाय एसिटाइलेशन. ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करने पे आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है. एंड बाय हाइड्रोक्सिल अमीन. जैसे ही आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको ग्लूकोज ऑक्सीन मिलती है. ओके, तो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की. सिक्स्थ
F रिएक्शन है बाय HCN। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जैसे ही HCN के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ओके गाइस, सो दिस वाज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब अगर हम सेकेंड बात करें तो हमारे पास है डायसैकेराइड्स। These are the carbohydrates which on hydrolysis gives two molecule of same or different monosaccharides. डायसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, या तो सेम मोनोसैकेराइड के या फिर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपको याद रखना है, सुक्रोज जो डायसैकेराइड है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है, एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड linkage, or you can say glycosidase linkage between carbon number 1 of glucose and carbon number 2 of fructose unit. And third type of carbohydrates are polysaccharides. These are the polymeric compound in which a large number of monosaccharide units are joined by glycosidic units. Polysaccharides पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हमें मिलते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट पॉलीसैकेराइड। स्टार्च जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट पॉलीसैकेराइड है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च जो होता है उसके फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज अमाइलोज एंड नंबर 2 इज अमाइलोपेक्टिन। इट इज अ वाटर soluble फ्रैक्शन कंटेनिंग 100 to 300 ग्लूकोज यूनिट्स। अमाइलोज की अगर बात की जाए तो अमाइलोज के अंदर 100 to 300 ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती हैं, एंड अमाइलोज इज वाटर soluble फ्रैक्शन। ओके, एंड अमाइलोज के स्ट्रक्चर के अंदर C1 एंड C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। अब अगर अमाइलोपेक्टिन की बात की जाए तो अमाइलोपेक्टिन सेकेंड जो कंपोनेंट है स्टार्च का वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सेकेंड इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की अगर बात की जाए तो ये चीफ स्ट्रक्चरल यूनिट है इन दी सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स। सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग दी सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स, या आप बोल सकते हैं प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मेजर कंटेंट सेल्यूलोज बनाता है। इट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर and its molecule are made up of a large number of beta glucose units. सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। थर्ड इज ग्लाइकोजन। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। ग्लाइकोजन आपका हर एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली इन मसल्स एंड लिवर। अगर पूछा जाए कि एनिमल के अंदर मेजरली ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट है तो वो आपका मसल्स एंड लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड एनिमल्स के केस में ये एक रिजर्व कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करता है। कौन बिहेव करता है? ग्लाइकोजन। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर मेजरली क्या फंक्शन कर रहे हैं, तो दे एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करते हैं। दे फॉर्म्स स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं सभी सेल्स के अंदर, एंड दे एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अभी अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन
एनर्जी का बहुत अच्छा स्टोरेज है इन दी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Okay guys, so this was all about today's lecture. Now in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. If you have any query, you can mail us or contact us. Complete information is given to you on your screens. अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनीजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज और एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।